नर्मदे सेना के मां शिप्रा नदी दर्शन दौरान संज्ञान में आया था कि शिप्रा नदी घाट पर काफ़ी गंदगी और कचरा फैला हुआ है। तत्पश्चात नर्मदे युवा सेना द्वारा देवास कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराकर पत्राचार के माध्यम से घाट की साफ सफाई के लिए अनुरोध किया गया था। बावजूद इसके आज तक उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। घाट पर आज भी ऐसी ही गंदगी व्याप्त है। नर्मदी युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नदी मां शिप्रा घाट की साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह खुद अपनी टीम के साथ घाट की सफाई करेंगे। इसी तारतम्य में आज नर्मदे युवा सेना घाट की सफाई कर रही है। सफाई के बाद यहां पौधारोपण भी किया जा रहा है और एक सूचना बोर्ड के माध्यम से लोगों को अपील की जा रही है कि घाट पर गंदगी न करें, क्योंकि मां शिप्रा हमारी जीवनदायिनी नदी है और हम सबको मिलकर इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नर्मदे युवा सेना ने सभी देशवासियों से अपील की कि जैसा आप सभी जानते हैं, कई वर्षों के बाद हमारी नदियों का जल स्तर शुद्ध हुआ है। चूँकि गणेश उत्सव आने वाला है, आप सभी से अनुरोध है कि घर पर मिट्टी की गणपति की स्थापना की जाए और मूर्तियों को नदी में विसर्जित करेंगे तो मिट्टी से शुद्ध रहेगा। लेकिन यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल से बनी मूर्तियों नदी में विसर्जित करते हैं तो जल दूषित होता है। इसी अवसर पर नर्मदे युवा सेना के प्रवक्ता सोनू ने संभाग अध्यक्ष आकाश जी सांगते, मीडिया प्रभारी गौतम जी शर्मा, अखिलेश जी तंवर, विशाल रावत, अजय प्रजापति, नर्मदा युवा सेना के सैनिक व सदस्यगण मौजूद रहे। कहाँ पे आए और आपने यहाँ क्या वर्किंग करा शिप्रा नदी पे आके, और जैसी गंदगी आपने साफ करी यहाँ पर प्रशासन को भी अवगत कराया कि आपने? जी, हम लोग नर्मदे युवा सेना से हैं। मैं नर्मदे युवा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। प्रवेश अग्रवाल प्रदेश प्रवक्ता हैं। यहाँ के रहवासियों और श्रद्धालुओं द्वारा शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे बहुत गंदगी है और बीमारी फैल सकती है। इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार भी किया कलेक्टर से, नगर निगम प्रशासन से। देवास में हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री सोनू सुनाने जी के नेतृत्व में हमारी टीम भी गई, हम लोगों ने आवेदन भी दिया। पर जब हमें लगा कि यहाँ का प्रशासन निष्क्रिय है, असक्षम है, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया और ये काम हम लोग करते रहते हैं। चूँकि नर्मदा युवा सेना नदी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करती है और समाज हित में अगर हमारा एक छोटा सा भी कदम हम लोग प्रयास कर पाते हैं समाज की प्रगति में, तो हमें लगने लगता है कि हमारे मकसद पूरे हो रहे हैं। देखिए, नर्मदा युवा सेना का जो गठन हुआ था वो नदी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण को लेके हुआ था। समाज हित में हम जो भी भलाई कर सकते हैं, इसमें नदियों की साफ़ सफाई, घाटों की साफ़ सफाई, नालों और तालाबों का गहरीकरण, अवैध खनन, हमने अवैध खनन रोकने की कार्रवाई सतत जारी करी हुई है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि पिछली जब से नर्मदा युवा सेना इसमें कूदी है, इस आंदोलनों में 30% से ज़्यादा अवैध खनन रुक गया है। तो मेरा सभी समाज से और आप लोगों से आह्वान है कि हम सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठे रहें, प्रशासन के भरोसे ना बैठे रहें। हम छोटी छोटी पहल करें, बदलाव ज़रूर होंगे। और ये बदलाव नर्मदा युवा सेना ने बार बार करके दिखाया है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी पावर के, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के। आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नर्मदा युवा सेना का। कॉन्टेक्ट करने के लिए कोई नंबर? जी, हमारा टोल फ्री नंबर है, जहाँ पे भी किसी भी समाज के व्यक्ति को लगता है कि कोई सहायता चाहिए, कहीं लगता है कि नदी में अवैध खनन हो रहा है, कहीं गंदगी है, किसी भी तरीके की सहायता के लिए हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-120-106-106। वो नंबर हमेशा हमारे पास रहता है, 24 घंटा चालू रहता है। और मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से फ़ोन आता है तो 3 घंटे में हमारे कार्यकर्ता उस जगह पर पहुँच जाते हैं। आपकी ये नर्मदा युवा सेना बहुत अच्छा काम भी करती है, कई जगह वृक्षारोपण भी किया, इनको लेकर आप क्या आदेश देते हैं? मैं अपने नर्मदा युवा सेना के साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिस निष्पक्षता से, जिस समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें निष्पक्षता और कहीं ना कहीं श्रमदान इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं और युवा हैं। देखिए, ये नर्मदे युवा सेना, नर्मदा माँ मतलब पवित्रता, युवा मतलब जो भी मन, वचन, कर्म और कुछ करना चाहता है, जिसमें भी कुछ करने की तमन्ना है, और सेना मतलब हर काम को मिशन की तरह करना। तो मेरे आज नर्मदा युवा सेना के 5000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं और वो जिस तरीके से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उसमें प्रशासन का भी सब जगह से बहुत भूरी भूरी प्रशंसा भी हो रही है। बहुत जगह हम लोगों को सम्मानित भी किया गया है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। आगे ये बात जैसा बता रहे, प्रशासन को भी आपने कई बार आवेदन दिए, सुनवाई नहीं हुई, या आप आगे कहाँ तक बात पहुँचाओगे? देखिए सर, हम तो हर
लास्ट मुमकिन तक करेंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कलेक्टर साहब से, नगर निगम से, जिसका भी जो कार्य है हम उसको बोलेंगे। और सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, और हम खुद भी अपना योगदान देंगे। हमारी नर्मदा युवा सेना लगातार श्रमदान देती है, और लगभग रोज़ 100 घंटे श्रमदान मध्य प्रदेश के किसी न किसी कोने में नर्मदा युवा सेना द्वारा दिया जाता है। थैंक यू। निरंतर हमारे प्रवेश अग्रवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया के मार्गदर्शन पर हम लोग पूरे प्रदेश भर में हमारी टीम पौधारोपित कर रही है। पूर्व में भी हमने 4 घाटों पर अभी तक पौधारोपित किया है, और वर्तमान में भी ये कार्य सतत रूप से जारी रहेगा। हर जगह पर 50-50 पौधे हम लोग लगाते आ रहे हैं। मैं नर्मदा युवा सेना का प्रवक्ता हूँ, सोनू सोनोने मेरा नाम है। नर्मदे 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 नर्मदे